इस वक्त जो इश्यूज़ इन्होंने आपके सामने पेश किए हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह जनाब सलमान सफदर साहब, जिस तरह इन्होंने इमरान खान साहब और उनके अहलिया के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके बारे में जो कुछ आपको बताया है, हम इनके ममनून हैं कि वो आज उन्होंने वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और हमें बताया कि किस तरह से एक विक्टिमाइजेशन और किस तरह से क्रिमिनल केसेस की और क्रिमिनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस वक्त जुल्म जो हर जगह हो रहा है उसमें इसी तरह हमारे सहाफ़ियों पर, हमारे मीडिया पर इंतहा का जुल्म हो रहा है, जिसके नतीजे में कोई खबर जो जेन्युइन खबर है वो बाहर नहीं लगती। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट उनके पपेट्स की खबरें लगती हैं, जो वो झूठ बोलते हैं और खुलम खुला झूठ बोलते हैं। सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में कोई दो आरा नहीं हो सकती, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट इन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की आंखों के आर्जे के बारे में। और उसके बाद तरह तरह की उसी रिपोर्ट के ऊपर गलत बयानियां होनी शुरू हो गई हैं। एक उनका वजीर ये जो कहता है कि नहीं, उसमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि उन्होंने वादे कर दिया कि अक्टूबर ऑनवर्ड ये आंख का मामला सामने लाया गया था, लेकिन 3 महीने किसी ने उसके ऊपर जरा बराबर जो है ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ, वो 50 दाई आंख की 85% बिनाई खो बैठे हैं। यानी इसमें इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस दुनिया में हो नहीं सकती कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर को आप 4 महीने उसकी बीमारी को इग्नोर करें, और ये इनकी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की गई। अब दूसरे मामला जो यहाँ पर हमारे सदूर ने आपके सामने रखे हैं और जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे नुमाइंदे चौहान साहब ने रखे हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि कराची बार एसोसिएशन जो कि एक बहुत ही बहादुर और पाकिस्तान की एक लीडिंग बार एसोसिएशन में से एक है, उनका जो सदर है पिछले 2 साल वो मुंतखब होता रहा। इस दफ़ा फिर उनको पता था, ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल में इनके सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के और उसकी कॉर्पोरेट हुकूमत के, उनको पता था कि ये फिर इलेक्शन में यही होगा। ये आमिर रुराश बड़ी अक्सरियत से जीतेगा। इन्होंने इसलिए एक अपने किसी खास बंदे से, कैंडिडेट से एक दरखास्त 2 दिन पहले दिलवाई और अगले दिन 1 दिन पहले पोस्टपोन कर दिए बगैर किसी जवाब के, कि ये भी जरूरियात पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए इस वक्त जो सारी कोशिश एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और उनके जो यहाँ पर एजेंट हमारे बॉडीज में घुस गए हैं कि किसी न किसी तरह से हमने अदालती निज़ाम को तो तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त, वो सिर्फ वहाँ पर एक डोगर राज है और कुछ चीज़ नहीं है वहाँ पर। इसी तरह से अब उनका जो हम जो हैं वो उनकी नज़र में सबसे बड़े जो हैं मुखालिफ हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अदालती निज़ाम तबाह करने के बाद हम वकालती निज़ाम तबाह करेंगे। हमने मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, हमने अदलिया एक गैर जमहूरी अमेंडमेंट्स ला के पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को और इंसाफ निज़ाम को ख़त्म कर दिया। अब ये है कि एक ही इंडिपेंडेंट तबका सारे पाकिस्तान में मौजूद है जो जुर्रत रखता है और खुल के बात करता है, जिनके इलेक्शंस में आम वकील अपना सोच का एक्सप्रेशन देता है। वो अब वकालती निज़ाम को, वकीलों को, हमारे बार एसोसिएशन को पूरी तरह विक्टिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा चौहान साहब ने, जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन से पहले मंडी लगी है और उनके एजेंटों ने वो मंडी लगाई, और जो कुछ हमने सामने आया कि जो लोग हमारे टिकट पे इलेक्ट हुए थे उनको किस किस तरह से डरा धमका लालच दे के उनके वोट हासिल किए गए हैं और जाली अक्सरियत बनाई गई है पाकिस्तान बार काउंसिल में। वो हारे हुए थे लेकिन ये गैर जमहूरी अमल के साथ किया गया। यही कुछ पंजाब बार काउंसिल में किया गया, यही कुछ सिंध बार काउंसिल में किया गया। बहरहाल मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ KP के बार काउंसिल को और बलूचिस्तान बार काउंसिल के, वो आज भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े हैं और वो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे नुमाइंदगार ने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम, एक तो ये है कि हम हमारे बार एसोसिएशन की जमहूरियत को बचाएं। ये हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है और ये मुल्क के लिए बहुत अहम चीज़ है। कोई ना कोई एक आवाज़ खड़ी हमेशा रहनी चाहिए वकला की तरफ से, और हमेशा रही है। हमारी मूवमेंट चलती रही है, हमने हर डिक्टेटर के खिलाफ मूवमेंट चलाई। वो अयूब खान था, वो ज़ियाउल हक था, वो मुशर्रफ था, या अब जो
डिक्टेटर है, दिखाने को वो डिक्टेटर नहीं पीछे हटा हुआ है और सिविलियन फेसेस सामने किया, लेकिन ये बदतरीन डिक्टेटरशिप हम देख रहे हैं इस मुल्क में। ये सिर्फ चंद सहूलतकार है, चंद उनके एजेंट हैं, चंद उनके पपेट्स हैं जो उनके इशारों पर नाच के आपके सामने दिखा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अलमनाक है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुदा करे कि ये बातें जो आज हम सब ने की हैं ये रिपोर्ट हो जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत सख्त पाबंदियां। पहली दफ़ा लोगों को ट्वीट करने पर 15-15 साल सजाएं दी गई हैं वकला को। आपके सामने इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता कि एक लेजिटिमेट एक एक्टिविटी है, एक लेजिटिमेट एक्टिविटी ऑफ प्रेस, उसको दबाने के लिए, मीडिया को दबाने के लिए उनको जिन्होंने ट्वीट्स की हैं उनको सजा दी गई हैं। और पहले अमेंडमेंट भी जो लाई गई है इस लॉ में, पीका में, वो भी एक बड़े खुफिया तरीके से लाई गई है और किस तरह से पास की गई है वो भी हम सबको पता है। उसका मकसद ये था कि हम अब लोगों को सोशल मीडिया पर विक्टिमाइज करें। एक सिर्फ सोशल मीडिया रह गया था जिसके जरिए हम अपना आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात आगे ले जा सकते हैं। अब उसको किल करने के लिए इन्होंने ये जो पीका अमेंडमेंट की है और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने हमारे 2 वकला के ऊपर सजाएं दी गई हैं उस ट्वीट्स पर, उसका मतलब सिर्फ ये भी एक मैसेज ये था कि हम वकला को भी स्पेयर नहीं करेंगे, अवाम को तो हम पहले ही कुछ नहीं समझते। और हम इस बारे में भी बड़े वाज़ेह हैं कि हम आखिर दम तक अपनी जद्दोजहद जो है इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए, वापस इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए, आइन को अपनी असली शक्ल में लाने के लिए, 2627वीं तरमीम की लानत पाक करने के लिए हम अपनी जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।